हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट किया है। वैसे तो सुबह सुबह बच्चों के स्कूल के टाइम में जो है ना थोड़ा सा ऐसे हड़बड़ी हो जाता है, ऐसा लगता है कि ब्लॉग शूट करूं या टिफ़िन बनाऊं, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। बट आज जो है ना पीकू को छुट्टी थी, सिर्फ टप्पू अकेला जाने वाला था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज तो मैनेज हो जाएगा, ट्राई करते हैं। तो मैंने सुबह से ही ब्लॉग बनाया है। सुबह सुबह जो है ना फ्रेश होकर मैं सीधा सीधा किचन में आ जाती हूँ और यहाँ पे मैंने जो है ना टिफ़िन बनाना स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैंने आलू बॉईल किए और उसके बाद में मैंने जो है ना आंगन में पानी वगैरह डाला, रंगोली डाल दी। और उसके बाद में अभी मैं आ गई हूँ आलू की जो है ना स्टफिंग, उसमें तड़का लगाने। एक्चुअली मैं आज जो है ना सैंडविच बना रही हूँ आलू वाले। तो जैसे मेरे बच्चों को पसंद है, मैं उसी तरीके से कोशिश करती हूँ कि उस तरीके के आलू बनाऊँ, मतलब सैंडविच बनाऊँ, स्टफिंग उस तरीके की हो। तो जैसे नॉर्मल आलू की भुजिया जैसी बनती है उस टाइप से मैं बनाती हूँ, थोड़ा कम स्पाइसेस रख के और फिर सॉस या हरी चटनी लगा के उसको बना के देती हूँ मैं बच्चों को। मतलब स्टार्टिंग से जब से मैं बना रही हूँ तो उनको ऐसे ही पसंद आता है। और मिक्स वेज वाला भी जो है ना वो भी सैंडविच बनाती हूँ। तो उसकी भी कभी मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। एकदम सिंपल तरीके से बहुत टेस्टी से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरी जो है ना आलू की स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे अभी मैं टप्पू के लिए नाश्ता निकाल रही हूँ। जो है ना रोटियाँ रात की बची हुई थी, उसको मैंने थोड़ा सा घी लगा के सेक दिया है। थोड़ा सा घी लगा के सेक के जो है ना दूध के साथ बच्चों को देती हूँ, तो सुबह खा के चले जाते हैं बच्चे। और यहाँ पे अभी दूध भी गर्म कर दे रही हूँ। हमारे यहाँ पे दूध वाले अंकल जो है ना रात में ही आ जाते हैं, तो रात में ही हम लोग दूध ले लेते हैं और गर्म वगैरह करके रखती हूँ, ताकि सुबह फिर जो है ना उठते से मलाई वगैरह निकाल ली कि डायरेक्ट जो है ना बच्चों को सुबह सुबह देने में बहुत आसानी हो जाती है, इस वजह से। और यहाँ पे टप्पू का नाश्ता रेडी है, पराठा एंड दूध। वो नहा के आ गया था, तो उसको जो है ना मैंने कपड़े वगैरह पहना दिए थे और अभी मैं उसको नाश्ता दे के आई हूँ। उसी के साथ में विवेक का कहना था कि उनको सैंडविच नहीं खाने हैं, उनको पोहे खाने हैं। तो मैं उनके लिए यहाँ साइड बाय साइड पोहे बना रही हूँ। और टप्पू का भी फिर था कि नहीं, मैं मुझे भी दूध पराठा नहीं खाना है, मुझे भी पोहे ही खाना है। तो हमारे घर में जो है ना बच्चों के और विवेक के दोनों के जो है ना पोहे फेवरेट है, उनको बहुत अच्छे लगते हैं पोहे। तो यहाँ पे बस वही बना रही हूँ। टप्पू ने भी अपना दूध पराठा वैसे ही रख दिया था और उसने भी फिर नाश्ते में पोहे ही खाए हैं। और मैंने तो फिर बाद में सैंडविच ही खाया था, क्योंकि मुझे पोहे उतने ख़ास उतने पसंद नहीं है। मतलब सैंडविच के तुलना में या डोसा इडली के तुलना में मुझे पोहे पसंद नहीं, वैसे तो मैं खा लेती हूँ। तो मैंने सबके लिए पोहे बनाए, तीनों को भी मैंने पोहे जो है ले जाके दे दिया और वो लोग खा रहे थे। पीकू भी घर पे ही थी, वो भी नहा धो ली थी, उसने भी नाश्ता किया। उसके बाद में मैं भी सैंडविच बनाने आ रही हूँ, क्योंकि स्टफिंग जो है ना अच्छी खासी ठंडी हो गई है। तो मैंने जो है मेरा सैंडविच मेकर निकाला है, काफ़ी काफ़ी टाइम बाद बनता है, तो रखा रहता है ना, थोड़ा बहुत डस्ट आ जाता है, तो पहले सोचा कि इसको अच्छे से पोंछ लेते हैं और उसके बाद में जो है ना सैंडविचेस बनाते हैं। तो ये जो है ना मेरे पुराने ब्लॉग चल रहे हैं, जब पीकू के एग्ज़ाम चल रहे थे, मतलब मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रही थी तब के थोड़े पुराने ब्लॉग हैं। मैंने जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग शेयर किया था, जिसमें हम लोगों ने वुमेंस डे सेलिब्रेशन किया था, उसके बाद में पता नहीं क्या हो गया, अचानक से मेरी जो है तबीयत बिगड़ने लग गई। मैं ठीक हो गई, फिर पीकू की तबीयत ख़राब हुई, फिर टप्पू की हुई, फिर विवेक बीमार हो गए, फिर विवेक ठीक हुए तो फिर से मैं बीमार हो गई। मतलब हम लोग के यहाँ कंटिन्यू मतलब चल ही रहा था, एक एक बीमार करके। बहुत ही मतलब मुश्किल से वो दिन हम लोगों ने काटे हैं। मतलब कहते हैं ना, जब दुःख की घड़ी आती है वो भले ही रुकती तो नहीं है, बट वो दुःख की घड़ी जो है, वो दुःख के दिन जो होते हैं ना वो इतने लंबे होते हैं। और तभी सबकी पहचान हो जाती है कि कौन कैसा नहीं, कौन हमको सपोर्ट कर सकता है, कौन नहीं, कौन सिर्फ बातों से अपना है और कौन सच में अपना है। ये जो है ना बुरे वक्त में ही या हमारे बीमारी में ही पता चलता है। तो इस तरीके से होता है। तो हम लोगों ने मतलब बहुत वो दिन काटे, हस्बैंड और मैं, हम दोनों भी बीमार होते थे, दोनों भी सोए होते थे। क्या करें क्या नहीं, कैसे बच्चों को खाना खिलाए, बहुत मुसीबत हो जाती है। कभी कभी तो मेरे टप्पू ने जो है ना, जो 5 साल का है बस, उसने जाके बर्तन धोए हैं, कि वो कहता था कि मम्मी नहीं आप सो, मैं बनाऊंगा। और विवेक को भी फीवर होता था, फिर भी उठ के वो कुछ ना कुछ बना देते, ये तो सब्जी चढ़ा देते थे, मैं उठ के चावल चढ़ा देती थी, बर्तन कपड़े ऐसे ही पड़े रहते थे। ऐसे कर कर के हम लोगों ने दिन मैनेज किए। और अभी जो है ना अच्छी खासी तबीयत है, तो सोचा कि चलो अभी इन ब्लॉग्स को एडिट करके डालो। और अभी भी मैं ब्लॉग्स जो है ना बना रही हूँ। अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो है ना एटलीस्ट अल्टरनेटिव डेज़ पे तो भी डालती रहूँ। ब्लॉग जैसे होता है वैसे डालने की कोशिश करती रहूँगी मैं अभी ब्लॉग। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक कमेंट करते जाइए। मतलब एटलीस्ट ऐसे लगे जो कनेक्ट
जो है ना फ़ील हो मुझे कि हाँ, सच में कोई व्लॉग देख रहा है इस तरीके से। और पिछले कुछ दिनों से मैंने व्लॉग नहीं डाला। मैंने जो वो वुमेन्स डे सेलिब्रेशन वाला व्लॉग डाला था उसको काफ़ी अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने। बट उसके बाद में मैंने फिर जैसे कि बताया तबीयत वगैरह ख़राब थी, तो मैंने व्लॉग्स नहीं डाले। तो मतलब कुछ 6 या 7 लोग समथिंग थे, उन लोगों ने जो है ना अनसब्सक्राइब कर दिया है मेरा। मैंने जब यूट्यूब स्टूडियो खोल के देखा तो मुझे उसमें 7 माइनस सब्सक्राइबर का जो है ना नोटिफिकेशन शो किया। तो फिर मैंने चेक किया। आजकल तो सब्सक्रिप्शन वगैरह भी सब दिख जाते हैं, बहुत मतलब सारी चीज़ें ईज़ी हो रखी है। तो मतलब वही होता है कि मुँह पे आप दिखावे करते हो कि मतलब आप सपोर्टिव हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, और फिर पीठ पीछे ऐसे करते हैं बहुत से लोग। जाने दो, छोड़ो, क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना कि कर्मा हमेशा जो है ना, मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ कि कर्मा जो है ना हमेशा हमें उलट के हमारे पास आता है। हम दूसरों के साथ जैसे करते हैं हमारे साथ भी वैसा ही होता है। चाहे वो मैं रहूँ या कोई भी रहो, हम जैसे करते हैं ना एक दिन हमको वो सेम जो है ना वो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए इंसान ने कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके उतना जो है ना नेचुरल और नॉर्मल और अच्छा रहने की कोशिश करे। तो चलो छोड़ो इन सारी बातों को, ये सारी चीज़ों की बातें जो है भगवान देख लेंगे। तो मैं वही बोलूँगी, जो मेरे मतलब उसमें से कुछ 1-2 मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर भी थे, तो मैं उनको वही कहूँगी कि हम लोग बहुत बीमार थे, हस्बैंड, मैं। कुछ टाइम के लिए बच्चे भी बीमार थे, फिर बच्चे ठीक हो गए, बट हम दोनों के दोनों भी बीमार थे। तो इस वजह से मुझसे मतलब हो ही नहीं पा रहा था कि एडिट करूँ, या घर के भी काम नहीं हो रहे थे। बहुत सी मतलब दिक्कत हो गई थी, बट कैसे-वैसे करके सारी चीज़ें अभी नॉर्मल हो चुकी हैं। रूटीन हमारा जो है ना नॉर्मल आ चुका है अभी। तो अ, सैंडविच मैंने बना दिए थे टप्पू के लिए, उसके टिफ़िन में पैक भी कर दिए थे, और वो ड्रेस वगैरह पहन के ऑलरेडी रेडी था, उसका नाश्ता हो गया था। तो सोचा उसके बाल-वाल बनाने होते हैं, थोड़ा-सा पाउडर वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें जो है ना उससे नहीं होती है। ड्रेस भी वो प्रॉपर नहीं पहन पाता क्योंकि बटन वगैरह लगानी होती है। हाउस ड्रेस जो होता है ना उसका, स्पोर्ट ड्रेस, वो खुद से पहन लेता है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उसको सिखाऊँ ताकि वो खुद से भी कर सके। तो क्योंकि अभी वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहा है, मैंने भी पीकू को फर्स्ट स्टैंडर्ड से थोड़ा-थोड़ा सिखाना स्टार्ट किया था, और सेकंड स्टैंडर्ड से पीकू पूरी तरीके से मतलब एकदम इंडिपेंडेंट हो गई थी। अपना ड्रेस पहनना, अपना टाइम टेबल पैक करना, सारी चीज़ें। जिस तरीके से मैंने पीकू को किया था उसी तरीके से सेम मैं टप्पू को भी हर चीज़ें सिखाती हूँ। तो यहाँ पे टप्पू का नाश्ता हो गया था, बट टप्पू ने पानी नहीं पिया था, तो विवेक को ही कहा था इसने पानी नहीं पिया है, ये ऐसे ही चला जाएगा। तो उन्होंने उसको पहले पानी ला के दिया कि पहले इतना पानी फिनिश करो और फिर जाओ। बच्चे चले गए हैं स्कूल। पीकू की एक्चुअली आज स्कूल नहीं है। पीकू का जो है ना एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके फाइनल टर्म्स। तो उसको जो है ना आज एग्ज़ाम लीव मिली है, तो वो घर पे रहेगी। बट वो छोड़ने गई है पापा के साथ जो है ना टप्पू को। तो वो लोग गए हैं, अभी टप्पू को छोड़ के आएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम जो है ना रिलैक्स मिलता है मुझे। तो सबसे पहले बैठ के जो है ना पानी पीऊँगी, बॉटल पूरी खाली करूँगी, फिर खुद के लिए बनाते हैं चाय। मुझे जो है ना आज सैंडविच नहीं खाना है, मुझे ब्रेड खाने हैं, तो मैं ब्रेड सेक लेती हूँ अपने लिए सैंडविच के साथ, ये चाय के साथ खाने के लिए। पहले पहले जो है ना बच्चे स्कूल में जब जाते थे ना, तो मेरे को ऐसे घर में ऐसे घर खाने को दौड़े टाइप लगता था, बहुत सुना सुना। बट अभी आदत हो गई, और दिन में बच्चे बहुत चहल पहल करते थे। बच्चे जब जाते हैं ना, ऐसा लगता है यही टाइम रिलैक्स है, जब हम हमारे जो भी एक्स्ट्रा काम है या जो भी हमको बैठना है, आराम करना है, रीडिंग करनी है, मतलब मैं तो मोस्ट ऑफ द रीडिंग ही करती हूँ। तो फिर वो सारी चीज़ों के लिए मैं फ्री हो जाती हूँ, या तो फिर यूट्यूब गूगल से कुछ ना कुछ सीखते रहती हूँ बैठ के। तो मैंने जो है ना घर की क्लीनिंग वगैरह जो है ना वो कर ली थी बच्चे जाने के बाद। पीछे लाइट है ना इसलिए ऐसे आ रहा है। इधर से करूँगी तो यहाँ विंडो है, तो वहाँ से भी आता है। इस वजह से आजकल मैंने बहुत व्लॉगिंग कम कर दी, क्योंकि प्रॉपर जो है ना जो शूट करना चाहिए उस तरीके से शूट होता ही नहीं है। बैकग्राउंड में जो है ये इस तरीके से सब दिखता है, ये जो देख रहे हो ना ये है। तो जब आपका खुद का घर नहीं होता है ना तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो छोड़े सारी चीज़ों को, मैंने सबको जो है ना सैंडविचेस बना के खिला दिए हैं। और पीकू की आज छुट्टी थी, तो पीकू टप्पू को छोड़ के वापस आ गई थी, फिर उसको भी मैंने सैंडविच बना के खिला दिया। अब इसको और एक चाहिए है, तो मैं एक उसको बना के दे रही हूँ, और अपने लिए एक बना रही हूँ। सोचा आप लोग को दिखा दूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ सिंपल ही सैंडविच, बट उसको थोड़ा सा जो है ना दिखाते हैं अभी कैसे कैसे मैं क्या क्या मिक्स करके बनाती हूँ। मुझे ऐसे तरीके का अच्छा लगता है, इस वजह से तो एक ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि अभी ब्रेड भी खत्म हो गए हैं। तो अपने लिए एक बनाऊंगी, पीकू के लिए ये एक का ही हाफ करके बना के दे रही हूँ। वो खा चुकी है बट उसको और चाहिए है, इसलिए। तो ये इस तरीके का पीकू के लिए बनेगा, और मेरे लिए मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। सिंपल बट टेस्टी बहुत लगता है खाने में।
किचन में जो है ना पूरा मैस हो रखा है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। सुबह सुबह के टाइम में बच्चों वाले घर में जहाँ स्कूल जाते हैं बच्चे, वहाँ पे यही हाल होता है। मैंने अभी हॉल और बेडरूम जो है ना वो कर लिया है, किचन होने का है। खाना भी मैंने साथ में चढ़ा दिया है, खाना भी बनते जाएगा। मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी, साथ में बर्तन वर्तन यहाँ पे करूँगी एक साथ में, इस वजह से। तो सबसे पहले दाल चढ़ा दी है मैंने, दाल चावल और वाल वाली जो सेम आती है उसमें आलू और गोभी मिक्स करके मैंने सब्जी बनाई हुई है। और अभी नाश्ता कर लेती हूँ मैं, उसके बाद में जो है ना फिर मैं बैठ के आराम से रोटियां डालूंगी। टप्पू को भी लाने जाना है क्योंकि विवेक जो है ना वो नाइट शिफ्ट करके आए हैं, तो वो सो चुके हैं, तभी टप्पू को लाने मैं जाऊंगी। तो ये देखो इस तरीके से मैंने स्टफिंग रख दी है, टमाटर रख दिए हैं। अभी हम लोग 2 प्याज रख देंगे, मुझे प्याज ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा जो है ना रख दिए हैं इस तरीके के। और अब हम डालेंगे इस पे स्पाइसेस। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना इस पे हल्का सा ऐसे मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। जो लोग तेज नहीं खाते वो लोग नहीं भी डाले तो कुछ नहीं होता है। हल्का सा मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, हल्का सा नमक। फिर ये जो हम लोग वेजेस डालते हैं ना ऊपर से, वो फीके फीके टेस्ट नहीं आते हैं बाइट लेते टाइम, इस वजह से थोड़ा सा कोरिएंडर हल्का सा गार्निश कर देते हैं इसके ऊपर से। धनिया जो है ना फ्रेश फ्रेश धनिया किसी भी चीज़ को और ज़्यादा टेस्टी बना देता है। उसके बाद में चाट मसाला डालेंगे हम लोग। और अगर नींबू डालना है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। अभी मेरे घर का नींबू जो है ना वो ख़त्म हो रखा है तो मैं नहीं डालूंगी। इस तरीके से आप हरी चटनी हो आप वो भी लगा सकते हो, हरी चटनी या सैंडविच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आता है ना, बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जितना अवेलेबल है उस हिसाब से मैंने बनाया। और देखो इस तरीके का ये मेरा सैंडविच बन के रेडी है, इसको रखते हैं अभी। यहाँ पे रख देते हैं हम लोग हमारा सैंडविच। थोड़ा सा घी लगाएंगे, मैं बटर बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं हर जगह पे जो है ना घी ही यूज़ करती हूँ। मोस्ट ऑफ द जगह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घी यूज़ करूँ बटर वटर की जगह और तेल के भी जगह। तो चलो लगा दिया है हल्का हल्का सा घी और सैंडविच मेकर को बंद कर देते हैं। रेड लाइट है, ग्रीन लाइट चलते से ही जो है ना बन जाता है ये हमारा बन गया है। इसको खोलते हैं हम लोग, ये देखो वाह बहुत ही अच्छा सा बन के रेडी हो गया है। इसके अंदर की वेजिस वगैरह सारी पक गई है और इसको मैं कट नहीं करूँगी, मुझे ऐसे ही खाना अच्छा लगता है। इसमें लेते हैं सॉस और खाते हैं। तो मैं जो हूँ ना यहाँ पे पीकू के लिए और मेरे लिए सैंडविच लेके आ गई थी। पहले मैंने सोचा था कि चाय के साथ मैं ब्रेड को सेक के खाऊंगी, बट फिर मेरा भी मन कर गया तो सैंडविच ही बना लिया। पीकू पढ़ रही थी, पीकू का कल मतलब इसके नेक्स्ट डे जो है वो एग्ज़ाम था, तो वो पढ़ रही थी, मैंने उसको ला के दिया, उसने खा लिया और उसके बाद फिर से वो पढ़ने बैठ गई। मैंने अपने सारे काम किए। आफ्टरनून में मेरी ट्यूशन्स होती है, ट्यूशन्स छूटने के बाद में जो है मैंने अपने लिए चाय बनाई और हस्बैंड ने जो है ना पाव ला के रखे हुए थे। मुझे पाव ब्रेड ये सारी चीज़ें जो है ना चाय के साथ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो हस्बैंड जो है ना कोशिश करते हैं कि वो एक ना एक पैकेट घर पे ला के रखे। तो उन्होंने पाव ला के रखे थे, तो फिर मैंने अपने लिए चाय बना दी और चाय और पाव जो है मैंने बैठ के आराम से खाया। आज जो है ना मुझे थोड़े बहुत काम थे बाहर के। क्या होता है ना, आप लोग जब बीमार वगैरह हो जाते हो ऐसी चीज़ें, मेन तो घर की लेडीज़ है, जब बीमार होती है ना बहुत से काम छूट जाते हैं, ऐसे पेंडिंग में रह जाते हैं, चाहे वो बाहर के काम हो, ग्रोसरीज लाना हो या घर की क्लीनिंग, ऐसी बहुत सी चीज़ें छूट जाती है। तो आज मैंने वो बहुत सारे काम किए और बहुत लेट खाना बनाया। बट खाने में मैंने जो है ना मेरी पसंद की चीज़ बनाई, दाल ढोकली में भी बोलते हैं उसको, हम लोग मराठी में उसको सेंगोड़े बोलते हैं। तो दाल ढोकली में भी गुजराती डिश है, तो वो मैंने आज ट्राई की थी। शादी के बाद मैंने पहली बार 11 सालों में पहली बार ये बनाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना सारी चीज़ें ऐसे पसंद नहीं आती, वो बहुत ही कुछ कुछ चीज़ें खाते हैं। तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे आज भूख नहीं है ज़्यादा, तो तुम ट्राई करो। एंड देन उन्होंने इतना खाया ये, मतलब उनको बहुत ही अच्छी लगी, पसंद है। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर इसको ट्राई करना। तो मैं भी जब नेक्स्ट टाइम इसको बनाऊंगी ना आप सबके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। 11 सालों के बाद बनाया मैंने, बट बहुत ही टेस्टी बनी थी और सबको बहुत पसंद आई थी। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।